सोचिए, एक आदमी है, इंजीनियरिंग की पढ़ाई की, टॉप कॉलेज से डिग्री ली, अच्छी कंपनी में जॉब मिली, सैलरी अच्छी है, लेकिन 40 साल की उम्र में उसके पास सेविंग्स नहीं, कर्ज है, टेंशन है। और दूसरी तरफ एक आदमी है, छोटा सा बिजनेस करता था, ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं, लेकिन जब वो 70 साल का हुआ तो उसके पास 2 करोड़ रुपए की सेविंग्स थी। क्या फर्क था दोनों में? आईक्यू नहीं, क्वालिफिकेशन नहीं, कनेक्शंस नहीं, फर्क था साइकोलॉजी का, मनी के साथ बिहेव करने का तरीका। पैसे कमाना इजी हो सकता है, लेकिन पैसे संभालना ये सबसे मुश्किल काम है। दोस्तों, आप सुन रहे हैं बुक चेसर्स क्लब, जहां हम आपके लिए दुनिया की बेस्ट बुक्स का सार लेकर आते हैं। आज हम बात करेंगे एक ऐसी बुक की जो पर्सनल फाइनेंस की दुनिया में रेवोल्यूशन लाई। इस बुक का नाम है द साइकोलॉजी ऑफ मनी बाय मॉर्गन हाउसल। ये बुक 2020 में आई और वर्ल्ड वाइड बेस्ट सेलर बनी। इसका एक ही कोर मैसेज है, पैसे की मैनेजमेंट कोई मैथ्स का सब्जेक्ट नहीं है, ये एक साइकोलॉजिकल गेम है, और जो अपनी साइकोलॉजी समझ ले वो ही एक्चुअली अमीर बनता है। तो आज हम 8 पावरफुल लेसन्स कवर करेंगे इस बुक से। लेसन के साथ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स और लास्ट में एक प्रैक्टिकल एक्शन प्लान जो आप आज से शुरू कर सकते हैं। तो बैठ जाइए, ईयरफोन्स लगाइए और लेट्स डाइव इन। पहला लेसन, और ये लेसन शायद आपकी पूरी सोच बदल दे। लेसन 1, नो वन इज क्रेजी। हाउसल कहते हैं, आपने कभी किसी को देखा होगा और सोचा होगा कि ये इतना पागल क्यों है, लॉटरी टिकट क्यों खरीद रहा है, इतना कर्ज क्यों ले रहा है ब्रांडेड चीजें खरीदने के लिए। और कभी कभी आप खुद सोचा होगा कि लोग आपके फाइनेंशियल डिसीजंस के बारे में यही सोचते होंगे। मॉर्गन हाउसल का जवाब ये है, कोई भी पागल नहीं होता। हर इंसान अपने अलग बैकग्राउंड से आता है, अलग एक्सपीरियंसेस, अलग जमाना, अलग सिचुएशंस। एक इंसान जो 1991 की इकोनॉमिक रिसेशन में बड़ा हुआ, वो नेचुरली ज्यादा रिस्क अवर्स होगा। वो जो चीज देखी, जो तकलीफ महसूस की, वो उसके फाइनेंशियल डीएनए में घुस गई। वहीं एक इंसान जो 2010 के बुल मार्केट में बड़ा हुआ, वो नेचुरली ज्यादा रिस्क लेने वाला होगा, क्योंकि उसने सिर्फ ग्रोथ देखी। हम सब पैसे के बारे में जो डिसीजंस लेते हैं वो प्योरली नंबर से नहीं आते, वो हमेशा हमारे पर्सनल हिस्ट्री से शेप्ड होते हैं। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इंडिया में एक मिडिल क्लास फैमिली 1980s में बड़ी हुई। तब इन्फ्लेशन बहुत हाई था, बैंक में पैसे रखना सेफ नहीं लगता था, गोल्ड में इन्वेस्ट करना बेस्ट ऑप्शन था। आज उनके बच्चे जब उन्हें कहते हैं पापा स्टॉक्स में लगाते हैं, तो वो कहते हैं नहीं बेटा, ये जोखिम है। क्या वो पागल है? नहीं, वो अपने एक्सपीरियंस से सीखा हुआ सच बोल रहे हैं। और यही हाउसल का पॉइंट है, दूसरों के फाइनेंशियल डिसीजंस जज मत करो, पहले उनका बैकग्राउंड समझो। अपने पैसा से रिलेटेड डिसीजंस रिव्यू करो, क्या वो आपके डर से आ रहे हैं या जेन्युइनली साउंड रीजनिंग से। सोचो, बिल गेट्स को आप क्या समझते हैं? जीनियस, राइट? एक एक्सेप्शनल बिजनेसमैन। लेकिन क्या आप जानते हैं, बिल गेट्स उन 0.003% लोगों में से थे जो 1968 में कंप्यूटर एक्सेस कर पाए थे। उनका स्कूल, लेक साइड स्कूल सियाटल, उस टाइम के सिर्फ कुछ ही स्कूल्स में से एक था जिसके पास कंप्यूटर टर्मिनल था। इसका मतलब ये नहीं कि गेट्स की हार्डवर्क और जीनियस कुछ नहीं, वो रियल है, लेकिन लक भी रियल है। लक ने उन्हें एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्टार्टिंग पॉइंट दिया। सक्सेस का फॉर्मूला स्किल प्लस हार्डवर्क प्लस लक, और रिस्क इसी का दूसरा पहलू है। रिस्क की बात, हाउसल एक और एग्जाम्पल देते हैं। बिल गेट्स के स्कूल के ही एक दोस्त थे, केंट एवंस, उतने ही स्मार्ट, उतने ही एम्बिशियस, लेकिन एक माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में उनकी डेथ हो गई। वो कभी वर्ल्ड फेमस बिजनेसमैन नहीं बन पाए। क्या वो बिल से कम केपेबल थे? बिल्कुल नहीं। ये रिस्क था, वो रिस्क जो गेट्स के पाथ में नहीं आया लेकिन एवंस के पाथ में आ गया। हाउसल कहते हैं, जब कोई सक्सीड करता है तो हम अक्सर कहते हैं उनका माइंडसेट ग्रेट था, और जब कोई फेल करता है तो कहते हैं उन्होंने गलत किया। लेकिन रियलिटी में लक और रिस्क दोनों का बहुत बड़ा हाथ होता है। एप्लीकेशन, इसका आपकी जिंदगी में क्या मतलब है? 1, जब आप सक्सीड करो तो हम्बल रहो, ये मान लो कि लक का भी हाथ था। इससे आप ओवर कॉन्फिडेंट होने से बचोगे और ज्यादा रिस्क नहीं लोगे। 2, जब कोई फेल करे तो जज मत करो, शायद उनका रिस्क मटेरियलाइज हो गया। हाउसल बोलते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। अपनी सक्सेसेस के लिए 100% क्रेडिट मत लो और अपनी फेलियर्स के लिए 100% ब्लेम मत लो। कॉन्टेक्स्ट और लक को एक्नॉलेज करो। अब हम बात करेंगे उस कॉन्सेप्ट की जो शायद दुनिया की सबसे पावरफुल फाइनेंशियल फोर्स है, कंपाउंडिंग। आप ये तो जानते ही होंगे, लेकिन हाउसल इसको एक अलग एंगल से दिखाते हैं।
वॉरेन बफेट दुनिया के सबसे सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स में से एक। उनकी नेटवर्थ आज अप्रॉक्सीमेटली 100 बिलियन से ज्यादा है। लेकिन ये जानते हैं, उनकी 95% वेल्थ उन्हें तब मिली जब वो 65 साल के थे। वॉरेन बफेट ने 11 साल की उम्र में इन्वेस्ट करना शुरू किया। अगर वो 30 साल की उम्र में शुरू करते तो वो आज सिर्फ एक नॉर्मल इन्वेस्टर होते। डीप डाइव। हाउसल एक इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन करते हैं। वो कहते हैं, बहुत सारे लोग कंपाउंडिंग का फॉर्मूला जानते हैं, लेकिन वो ये नहीं समझते कि कंपाउंडिंग एक वेटिंग गेम है। इसका मतलब है कंपाउंडिंग का असली मैजिक टाइम के साथ होता है। पहले कुछ सालों में ग्रोथ स्लो लगती है। बहुत लोग यही देख के बार बार अपना पोर्टफोलियो चेंज करते रहते हैं। एक एग्जाम्पल लो, अगर आप 22 साल की उम्र में सिर्फ 5,000 रुपए महीने इन्वेस्ट करो 12% एवरेज एनुअल रिटर्न के साथ, 60 साल की उम्र में आपके पास अप्रॉक्सीमेटली 5 करोड़ रुपए होंगे। वही 5,000 रुपए अगर 35 साल की उम्र से शुरू करो, 60 तक सिर्फ 70-80 लाख मिलेंगे। 13 साल का फर्क काफी ज्यादा है ना? बिहेवियरल लेसन। लेकिन हाउसल का असली पॉइंट ये है, कंपाउंडिंग सिर्फ मनी पे नहीं होता। वो कहते हैं कंपाउंडिंग होती है नॉलेज में, रिलेशनशिप्स में, स्किल्स में, रेप्यूटेशन में। हर रोज थोड़ा थोड़ा सीखते रहो, हर रोज थोड़ा बेटर बनते रहो। 10 साल बाद आप एक अलग ही इंसान होंगे। आप भी इन्वेस्ट करना शुरू करो। अमाउंट छोटी हो तो भी चलेगा। टाइम ही आपका सबसे बड़ा एसेट है। एक SIP स्टार्ट करो आज से ही। लेसन 4, वेल्थ और रिच में फर्क। हाउसल एक बहुत इंटरेस्टिंग बात कहते हैं जो शायद आपने कभी इस एंगल से सोचा ना हो। रिच वो होता है जो दिखता है, वेल्थी वो होता है जो हिडन होता है। सोचो, सोशल मीडिया पे आप क्या देखते हैं? नए कार्स, ब्रांडेड क्लोथ्स, लग्जरी वेकेशंस, एक डिजाइनर बैग। लेकिन क्या वो लोग एक्चुअली अमीर हैं? बहुत बार नहीं। हाउसल कहते हैं वो कार जो आपने देखी किसी के पास, वो एक्चुअली उनके वेल्थ को कम करता है, बढ़ाता नहीं। क्योंकि वो पैसे जो कार पे खर्च हुए वो इन्वेस्ट नहीं हुए। रियल वेल्थ वो होता है जो आप नहीं देखते। रियल वेल्थ है अनस्पेंट मनी, इन्वेस्टेड एसेट्स, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, फ्यूचर ऑप्शंस। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। ये कॉन्सेप्ट इंडिया में बहुत रेलेवेंट है। हमारी कल्चर में एक चीज है, लोग क्या कहेंगे। इस चीज के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। शादी में लाख्स खर्च, आईफोन लेना क्योंकि दोस्तों के पास है, स्टेटस सिंबल्स के लिए EMIs, और फिर महीने के एंड में सेविंग्स 0। हाउसल का मैसेज क्लियर है, जो पैसे आप दिखाने में यूज करते हो वो आपको रिच फील करवाते हैं, लेकिन एक्चुअली पुअरर बना देते हैं। जो पैसे आप इन्वेस्ट करते हो वो दिख नहीं लेते, लेकिन एक्चुअली आपको वेल्दी बनाते हैं। किसी भी बड़े खर्चे से पहले एक सवाल करो, ये मुझे रिच दिखाता है या वेल्दी बनाता है? अगर सिर्फ दिखाने के लिए है, रिकंसिडर करो। लेसन 5, सेविंग्स इज नॉट अबाउट इनकम, इट्स अबाउट ईगो। बहुत फाइनेंशियल एडवाइस कहता है पहले अपनी जरूरतें पूरी करो, फिर जो बचता है सेव करो। हाउसल इसको उल्टा करते हैं। वो कहते हैं पहले सेव करो, फिर जो बचता है उस पे जियो। और एक और पावरफुल ऑब्जर्वेशन, सेविंग्स इनकम से नहीं आती, सेविंग्स गैप से आती है। आपकी इनकम और आपके ईगो के बीच का गैप। सेविंग्स इज इक्वल टू इनकम माइनस ईगो। जब आपकी सैलरी बढ़ती है, बहुत लोग अपनी लाइफस्टाइल भी बढ़ाते हैं। न्यू फोन, बिगर फ्लैट, बेटर कार। यह है लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन, और यही आपकी सेविंग्स किल करता है। प्रैक्टिकल सिस्टम। हाउसल कहते हैं सेविंग्स का सबसे इंपॉर्टेंट रूल यह है कि वो ऑटोमेटिक होनी चाहिए। जब तक आप खर्च करने के बाद बचाया अप्रोच यूज करते हो, आप कभी कंसिस्टेंटली सेव नहीं कर पाओगे, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ खर्चा आ जाता है। प्रैक्टिकल सिस्टम यह है, सैलरी आते ही पहले दिन अपनी सेविंग्स ऑटोमेटिकली ट्रांसफर कर दो एक अलग अकाउंट में। परसेंटेज फिक्स करो, अगर अभी कुछ नहीं सेव कर पा रहे 5% से शुरू करो, फिर 10%, फिर 20%। और एक और इंपॉर्टेंट बात, सेविंग्स किसी स्पेसिफिक गोल के लिए जरूरी नहीं। जनरल सेविंग्स जो एक फाइनेंशियल कुशन क्रिएट करे, वो फ्यूचर में आपको ऑप्शंस देती है, और ऑप्शंस ही एक्चुअली फ्रीडम है। इस हफ्ते अपने बैंक में ऑटो डेबिट सेट करो। इनकम का मिनिमम 10% पहले दिन सेव अकाउंट में जाए। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से सावधान रहो। प्रमोशन के बाद सेविंग्स परसेंटेज बढ़ाओ, एक्सपेंसेस नहीं। लेसन 6, रैशनल मत बनो, रीजनेबल बनो। फाइनेंस बुक्स कहती हैं रैशनल रहो, इमोशन से दूर रहो। हाउसल कहते हैं ये अनरियलिस्टिक है। हम सब ह्यूमंस हैं, हम कभी 100% रैशनल नहीं हो सकते। तो बेटर गोल ये है कि रीजनेबल बनो। रीजनेबल मतलब ऐसा फाइनेंशियल प्लान
जो आप एक्चुअली फॉलो कर सको, चाहे वो मैथमेटिकली परफेक्ट ना हो। एक एवरेज प्लान जो कंसिस्टेंटली फॉलो किया जाए एक परफेक्ट प्लान से बेटर है जो कभी फॉलो नहीं होता। लेसन 7, मार्जिन ऑफ सेफ्टी, हमेशा कुशन रखो। हाउसल कहते हैं लाइफ में सरप्राइजेस आते हैं, जॉब जाना, मेडिकल इमरजेंसी, मार्केट क्रैश, ये सब अनप्रिडिक्टेबल हैं। इसीलिए हमेशा फाइनेंशियल प्लानिंग में एक बफर रखो। इमरजेंसी फंड, 6 महीने का खर्चा। इन्वेस्टमेंट्स के साथ भी अगर आपको लगता है स्टॉक्स में 12% रिटर्न आएगा तो 8-9% अज्यूम करके प्लान बनाओ। एक्स्ट्रा रिटर्न बोनस होगा। सक्सेस का फॉर्मूला, अच्छी प्लानिंग प्लस रूम फॉर व्हेन थिंग्स गो रॉन्ग। फाइनेंशियल वर्ल्ड में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, लोग दूसरों को कॉपी करते हैं बिना ये जाने कि उनका गोल क्या है। एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर न्यूज़ देखता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स पैनिक में बेच रहे हैं और वो भी बेच देता है। क्यों? क्योंकि वो एक अलग गेम खेल रहा था और दूसरे के गेम से इन्फ्लुएंस हो गया। हाउजिल कहते हैं पहले अपना गेम डिफाइन करो। आपका फाइनेंशियल गोल क्या है? रिटायरमेंट, किड्स की एजुकेशन, फ्रीडम एट 45? जब आपका गोल क्लियर होगा दूसरों के डिसीजंस आपको अफेक्ट नहीं करेंगे। सिंपल और फॉलोएबल प्लान बनाओ। 6 महीने का इमरजेंसी फंड बनाओ, अपना लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल गोल लिखकर रख लो और बार बार पढ़ते रहो। ठीक है दोस्तों, अब जो आपने सुना इसको सिर्फ नॉलेज मत रहने दो, इसको एक्शन में कन्वर्ट करो। ये रहा आपका 5 स्टेप एक्शन प्लान। स्टेप 1, ऑटो सेविंग सेटअप करो आज। बैंक ऐप खोलो और ऑटो डेबिट सेट करो। इनकम का 10-20% पहले दिन ही सेविंग्स अकाउंट में ट्रांसफर हो जाए। स्टेप 2, इमरजेंसी फंड बनाओ इस महीने। टारगेट रखो 6 महीने के खर्च का अमाउंट एक अलग अकाउंट में। ये आपकी नींद चैन रखेगा। स्टेप 3, SIP शुरू करो इस हफ्ते। 500 रुपए से भी चलेगा। इंडेक्स फंड में SIP लगाओ, कंपाउंडिंग स्टार्ट होने दो। स्टेप 4, लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन रोक दो। नेक्स्ट सैलरी हाइक में 50% हाइक सेविंग्स इन्वेस्टमेंट में डालो, सिर्फ 50% लाइफस्टाइल पे खर्च करो। स्टेप 5, अपना गोल लिखो, एक कागज पे लिखो, 10 साल में मुझे कहाँ होना है फाइनेंशियली। ये क्लैरिटी आपको ट्रैक पे रखेगी। दोस्तों, इस बुक का एक लास्ट और सबसे पावरफुल मैसेज है, फाइनेंशियल सक्सेस का मतलब सिर्फ ज्यादा पैसा कमाना नहीं है। इसका मतलब है अपनी जिंदगी अपने टर्म्स पे जीना, और इसके लिए सिर्फ स्मार्ट होना इनफ नहीं, फाइनेंशियली काम होना जरूरी है। मॉर्गन हाउसल ये नहीं कहते कि अमीर बनो, ये कहते हैं कि फ्री बनो। फ्री अपने डर से, फ्री दूसरों की एक्सपेक्टेशन से, फ्री इंपल्सिव डिसीजन से। और वो फ्रीडम तब आती है जब आप अपनी साइकोलॉजी समझते हो, जब आप अपने ट्रिगर्स जानते हो, जब आप एक सिंपल लेकिन कंसिस्टेंट प्लान फॉलो करते हो, चाहे मार्केट ऊपर जाए या नीचे। क्योंकि दुनिया के सबसे अमीर लोग वही हैं जिन्हें सुबह उठ के ये नहीं सोचना पड़ता आज कैसे मैनेज करूं। वो सोते हैं चैन से, खाते हैं सुकून से और अपने सपनों के पीछे जाते हैं बिना पैसे की टेंशन के। यही है रियल वेल्थ। पैसे का खेल IQ से नहीं जीता जाता, ये कैरेक्टर, पेशेंस और सेल्फ अवेयरनेस से जीता जाता है। अगर आपको आज का एपिसोड पसंद आया तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और एक दोस्त को शेयर करो जो ये सुन के अपनी जिंदगी बदल सके। कमेंट्स में बताओ आज के 8 लेसन्स में से आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल लगा। और हाँ, द साइकोलॉजी ऑफ मनी जरूर पढ़ो। ये सिर्फ एक फाइनेंस बुक नहीं है, ये एक लाइफ मैनुअल है। और ये था आज का एपिसोड। मिलते हैं अगली बार एक और पावरफुल बुक के साथ। तब तक ख्याल रखना अपना और अपने पैसों का भी।